नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। खुड़मी और कुड़मी आदिवासी समाज में शामिल होने की मांग जो अभी वो लोग कर रहे हैं, इसका आप लोग किस नज़र से विरोध करेंगे 20 तारीख को? देखिए, स्पष्ट रूप से जो भी संवैधानिक संस्थान है जैसे TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका रिपोर्ट बहुत मायने रखता है। और भारत सरकार, क्योंकि ये सारा जो है अगर अनुशंसा सरकार करती भी है, प्रस्ताव भेजती भी है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ट्राइबल जो अफेयर्स का भी जो मिनिस्ट्री है वो, और साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर ST भी है, वो भी TRI की रिपोर्ट को ही देखेगा, उसको ही देख के और उसी के हिसाब से ही बातें आगे बढ़ेगी, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो इसीलिए जो संवैधानिक जो प्रावधान हैं सारे बनाए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसमें स्पष्ट रूप से जो 1965 में लोकुर कमेटी जो बनी थी, जिसमें 5 मानक बने हैं, आदिम ये जाति का जो लक्षण होना, उसमें जो संकोची स्वभाव, पृथकता, सांस्कृतिक भिन्नता और इस तरह की जो बातें हैं, संकोची होना, ये सारी बातें जो हैं वो निश्चित रूप से इनमें नहीं पाई जाती हैं। और आदिवासियों का क्या है, जब तक आप उस पर ऑफेंसिव नहीं होइएगा वो तब तक डिफेंसिव ही रहता है, वो कभी भी अपनी तरफ से ऑफेंसिव नहीं होता है। तो मगर इनका है कि अपनी बातों को मनाने के लिए, क्योंकि ये सभी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा जो है अपनी मांग को, सूचीबद्ध होने की मांग को होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो इस तरह का जो है आपका दबाव की राजनीति बना के, जो उसकी तरीका जो बना के वो मतलब अपनी बातों को मनवाना चाह रहे हैं। तो इनको लगता है कि आंदोलन करने से, सड़क पे उतरने से, बाइक रैली करने से या रेल रोकने से इनकी बातें जो हैं और इनकी मांग सिद्ध हो जाएंगी, तो ये इनका तरीका गलत है। सरकार भी देख रही है, अगर सरकार दबाव में आ भी जाती है तो आदिवासी समाज है इनका विरोध करने के लिए, और हम विरोध करने के लिए आज हमने प्रेस वार्ता रखी है यहाँ पर कि जो है हमें भी पता है अच्छी तरह से कि इनकी मांगे पूरी नहीं होगी अभी तक। लगातार अभी TRI ने बार बार जो है, और 2022 में आखिरी जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि जो 2004 में जो रिपोर्ट तैयार हुई थी वो 20-22 जो है साल में या 30 साल में भी उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को लेके हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए आए। विरोध हमारा तो बिल्कुल ही है, स्पष्ट रूप से है कि इनकी जो कभी हमें बहुत हे दृष्टि से आदिवासियों को देखने वाले, आज जो है आदिवासी, और अभी भी कभी क्या, अभी भी आप देखिए, अभी 2 महीना पहले ही सिल्ली में क्या हुआ है, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को खंडित करने का महतो समुदाय के लोगों ने ही काम किया। और जब मांग उठी वहाँ के स्थानीय विधायक से कि इनका जो गिरफ्तारी हो, तो उन्होंने कहा इन्होंने गलत किया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर क्या हुआ, FIR होता है और ये कोर्ट से खड़े खड़े इनको जो है 5 घंटे के अंदर ही ये है बेल करा के वापस आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक समर्थन है इनका, जबकि इनको कम से कम कुछ महीने तो रहना चाहिए था कि इन्होंने, जिनको इतना हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उनका मूर्ति खंडित करने का, अपमानित करने का, उनको अपमानित कर रहे हैं, यानी वो हमें अपमानित कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग लगातार देख रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले ही आप सिल्ली में ही देख लीजिए, जहाँ पर जो है पूर्व गृह मंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके सुदेश महतो जी का वो इलाका है, और वहाँ पर क्या हुआ था, लोहरा आदिवासी समाज के जो परिवारों को वहाँ से वो अपने कुएं से, मतलब सबको अपना ही कुआं मान लिए उस क्षेत्र में, और उनको पीने का पानी तक नहीं भरने देते हैं। तो एक तरफ से आप इस तरह का व्यवहार रखते हैं और दूसरे तरफ आप हमारी जमात में भी शामिल होना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। क्या इस मांग को स्वीकृति मिली है? देखिए, 2018 की वो चिट्ठी सामने आई है, जो पूर्व सांसद जो हैं शैलेंद्र महतो जी, उनकी अगुवाई में जो है, जिसमें रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे,
तो उनके समय में उन्होंने सबसे घर में जा जा के जो है सिग्नेचर लिया था। और उपनेता प्रतिपक्ष जो थे उस समय हेमंत सोरेन जी थे, जो अभी हमारे वर्तमान सीएम हैं, तो उन्होंने भी उसमें साइन कर दिया है। और भी एक 4 से 5 जो है हमारे आदिवासी सांसद और विधायकों ने मिलके उसमें अपना सहमति के तौर पे अपना सिग्नेचर कर दिया है, बिना इस बात को समझे हुए कि क्या इसका जो है पृष्ठभूमि क्या है, इस मांग की सही है गलत है क्या है। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो है, जो व्यवहार एक संवैधानिक पद में होने वाले लोगों को, जनप्रतिनिधि होने के नाते उन लोगों का करना, ये क्या दर्शाता है। तो हम लोग इस बात का भी विरोध करते हैं कि आप जो है समाज के लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती हैं, और हम इस बात का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति और जो अभी ज़मीन की लूट का जो बहुत ज़बरदस्त मामला गरमाया हुआ है, साथ ही साथ नगड़ी जो एक उपजाऊ रिम्स 2 बनाने का जो प्रस्ताव अभी बातें आ रही हैं कि आपने आंदोलन क्यों किया। अरे भाई, पहले आपने कहा कि सिरम टोली में आप जब ये बन रहा था तो आपने क्यों नहीं बोला, मतलब जबकि क्या कि डीपीआर हमारे उससे बोलने के हमारी सलाह मशवरा से बना था क्या। वैसे भी जब दिखा रैम तो हमने उसी वक्त से इसका विरोध करना शुरू किया। अब रिम्स 2 की बात जैसे आई, हमने उसका तुरंत विरोध करना शुरू किया क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर वो फेंसिंग की गई उसको हम सरकारी अतिक्रमण मानेंगे। अधिग्रहण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का हवाला देते हुए अगर 1957 और 58 की बातें को दोहराया जाएगा तो वो बिल्कुल भी बेमानी है, क्योंकि वो लागू होता ही नहीं है। 1894 में भी 10 साल का क्लॉज था, जैसे 2013 में 5 साल का क्लॉज है कि अगर आपने वहाँ पर अपना अधिग्रहण कर लिया और 5 साल में वो योजना अगर वहाँ शुरू नहीं होती है तो स्वतः रैयतों के पास चली जाएगी। उसी तरह का क्लॉज जो है आपका इसमें 1884 में भी है। तो इतने आप कोई अधिग्रहण करके आप बरसों उसको यूं ही छोड़ देंगे और कभी भी आप बोलेंगे, दावा करेंगे, तो ये सही नहीं है। और असल में तो बात ये है कि अधिग्रहण की जो बात कही जा रही है 1957-58 में, तो उस समय अगर वो हो गई होती तो मुआवजे की राशि बढ़ गई होती, तो वो सरकारी खजाने में अभी तक क्यों जमा है, क्योंकि लोगों ने मुआवजा ही नहीं लिया। तो आप अधिग्रहण की बातें भी आप कैसे कर सकते हैं। तो ये आधारहीन बातें हो रही हैं ज़बरदस्ती। पहले तो आपका जो ये ऋण पास की ज़मीन पे बनाने की बात थी 100 एकड़ में, जब उन्होंने, अब देखिए एक सरकारी संस्थान जो अपनी अधिग्रहित ज़मीन को सरकार को ही नहीं देना चाह रहा है, तो वो हट के जो है सीधा रैयतों की ज़मीन पे आ जाते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती अपना चला रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है ये तरीका। लोकतांत्रिक ढांचे में इस तरह की बातों को बिल्कुल भी जगह नहीं है। और 2013 जैसे लागू हो गया है, जब से लागू हो गया है तब से ये वो आपका 1894 की तो बात करना ही बिल्कुल गलत है। और 2013 में स्पष्ट रूप से जो है कृषि योग्य ज़मीन का अधिग्रहण करने का जो है उस पर एक तरह से क्लॉज लगाया गया है, उसमें मनाही है, क्योंकि कृषि आधारित हमारा देश भी है, हमारे राज्य भी है। तो अगर किसानों से उनकी खेती छीन लिए जाएंगे तो फिर वो उन्नत जो आपके तकनीक हैं कृषि के, वो कहाँ पर लागू होंगे? बंजर ज़मीन में होंगे क्या? मतलब उपजाऊ को बंजर बनाइएगा और बंजर को फिर उपजाऊ बनाने के लिए आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कीजिएगा क्या? तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए और ये विरोध हमारा बिल्कुल रहेगा इस बात का कि हम खेतों पे जो है रिम्स 2 तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं जो आपकी आदिवासी संगठन से आते हैं। हाँ, आदिवासी युवा संगठन से। युवा संगठन से आते हैं, जो खुरमी और कुड़मी जो आदिवासी में शामिल होने की जो मांग कर रहे हैं, कहाँ तक ये सही और आप लोग किस तरह से इसका विरोध करेंगे? देखिए, ये लोग का मांगे जहाँ तक देखा जाए, कहीं से भी देखा जाए तो ये गलत है। क्यों गलत है? कुर्मी एक तो आप अलग ही पहचान उसका ओबीसी कैटेगरी में आता है। दूसरी बात, हम लोग आदिवासी होता है जो प्योर मतलब
धरती का पहला वासी होता है, जो कि जल जंगल जमीन के रक्षक प्राकृतिक पुजारी होते हैं। और वो लोगों आकृति का पूजा करता है, मूर्ति पूजन। वो लोग जय श्री राम करते हैं, हम लोग जय सरनामा करते हैं। तो इससे इससे पता पता चल जाता है आपको, उन लोग एकदम हम लोग अलग है। हम लोग पूजा से शादी ब्याह हो, वो लोग हर कल्चर में अलग है। तो वो किस कैटेगरी से हम लोग, मतलब किस मकसद हम लोग आदिवासी बनने को, या तो हम लोग को हक अधिकार आरक्षण खाने के लिए बन रहे होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे भी पढ़े लिखे होते हैं, तेतरार होते हैं। और हम लोग आदिवासी समाज में शुरू से देखा गया है कि हम लोग को हाड़ी दारू पी करके पहले सोए हुए रहते थे। अब थोड़ा शिक्षित हो रहा, तो अब लग रहा है उन लोगों को कुछ मतलब दिमाग में नहीं हट रहा होगा। तो उन लोग राजनीतिक पॉलिटिक्स द्वारा किया जा रहा, तो उन लोग को चाह रहा कि हम लोग भी आदिवासी शामिल हो जाए। और हो सकता है कुर्मी समाज का जो कि पार्टी हो, आदिवासी का जितना आरक्षण पंचायत हो या विधायकी में लड़वाएंगे, हम लोग को हक अधिकार में